लेखक की मेज से विकास कुमार झा का नमस्कार। कांसे के बर्तन की अपनी महिमा है और उसकी पवित्रता है। भारतीय मनीषा में कांस्य, अंग्रेजी में उसको कह सकते हैं ब्रोंज, और आम फहम जबान में कहेंगे कांसा। तो कांसे का बर्तन कैसे बनता है, कांसे का इतिहास क्या है, तो आइए आज हम आपको लिए चलते हैं झारखंड प्रांत के खूंटी जिला के अंतर्गत ज़रियागढ़, जहां कांसे के बर्तनों का कारोबार होता है। और यहाँ उड़ीसा से इस इलाके के राजा ने कांसे के कारीगरों को बुलाकर अपने इलाके में बाकायदे बसाया था। इसलिए आज भी यहाँ अनेक परिवार बसे हुए हैं ज़रियागढ़ में और अपने काम में संलग्न है। हालांकि इनके साथ कई मुश्किलें हैं, बाजार इनको उस हद तक नहीं मिल रहा है, फिर भी भारत की प्राचीन व्यवस्था में कुटीर उद्योग की संस्कृति कितनी अद्भुत थी, जिसके बचे खुचे अंश को देखकर आज भी मन मुग्ध हो जाता है। रोजमर्रे के जीवन में उपयोग में आने वाले पात्रों को ग्रामीण दुनिया में जिस युक्ति और तकनीक से निर्मित किया जाता है, वह भारत की सांस्कृतिक थाती है। हम सब आज फिर उन कुटीर उद्योगों की तरफ आकृष्ट हो रहे हैं और इस क्रम में आइए आपको लिए चलते हैं झारखंड प्रांत के खूंटी जिला के अंतर्गत के गांव ज़रियागढ़, जहां कुछ 100 कंसारी परिवार कांसा के बर्तन बनाने में जुटे रहते हैं। कंसारी बिरादरी के इन लोगों को ज़रियागढ़ इलाके के राजा ने उड़ीसा के ढेंकानाल क्षेत्र से बुलाकर अच्छी खासी संख्या में बसाया था। जो बोलते हैं जो ठाकुर साहब यहाँ राजा, वो हम लोग को उड़ीसा से लाए हैं और यहाँ बैठाया हुआ है। जमीन में सब जो राजा ही दिया था, पूरा यहाँ आदमी बैठा हुआ है। कंसारी सब? हाँ, कंसारी। मेरा नाम करुणाकर साहू है और मेरे पूर्वज मेरे जानकारी में बताता है 300-400 साल से हम लोग यहाँ ज़रियागढ़ में हैं। और यहाँ के जो राजा थे वो यहाँ पर हम लोग को बुलाए। यहाँ पर हम लोग का ज़रियागढ़ गांव में पॉपुलेशन करीब 500 करीब होगा और सब यही धंधा में माने सब लिप्त है। कांसा के कारीगर देर रात के अंधकार में भट्ठी जलाते हैं और धातु को सुर्ख लाल करते हैं। अंधेरे में भट्ठी वाले कमरे में एकमात्र बल्ब जलता है। उसके सामने एक टिन का टुकड़ा लटकता रहता है जो बल्ब के प्रकाश को सीमाबद्ध किए रहता है। इसको जो आप देख रहे हैं, जिसको आप पूछे तो इसको माने छुपाने के लिए, इसको छेकने के लिए हम लोग बनाए हैं, ताकि अधिक गर्म हो करके ये हम लोग का जो फट न जाए, खराब न हो जाए, बेकार न हो जाए, इसलिए इसको हम लोग रखते हैं। बहरहाल धातु को लाल सुर्ख करने के बाद चलता है इसे पीटने का कार्यक्रम, ताकि इसे बर्तन की शक्ल दी जा सके। कहना न होगा कि कांसे के कारीगर इस काम में अपने आप को पूरी तरह निचोड़ देते हैं। नाम बिहारी महापात्र है। हम यहाँ भट्ठा में काम करते हैं और कांसा पीतल का बर्तन वगैरह, घंट, थाली, कटोरा, गिलास, लोटा आदि सभी का हम लोग माने निर्माण करता है। और सारा चीज हम लोग का यही भट्ठी में बनता है। कोई व्यापारी करता है, कोई लगान करता है, कहाँ राहुल केला, कहाँ रांची, कहाँ खूंटे, ऐसा ही करके वो लाता है फूटा हुआ को। अच्छा। और जो हाथ से बना रहे हैं उसको दे देते हैं और फूटा हुआ को ला कर हम लोग को जो मजूरी देता है उसको लाते हैं। कांसा एक मिश्र धातु है। यह तांबा और टिन या फिर तांबा के साथ जस्ता मिलाकर बनता है। यह शुद्ध तांबे से भी अधिक मजबूत होता है। कांसे से बर्तन, गहने और कलाकृतियां तैयार की जाती हैं। आयुर्वेद चिकित्सा में तो कांसे की बड़ी महिमा है। अच्छा माल कहाँ से आता है?
कच्चा माल हम लोग का आ रहा है, देखिए मध्य प्रदेश से आता है, उड़ीसा से आता है, और हम लोग का जैसे हम लोग का लोकल बाज़ार आप कहिए रांची से आता है। ठीक है। और कांसा कारीगरों का काम जितना अधिक श्रम साध्य है, उस हिसाब से इनकी आमदनी नहीं के बराबर है और सुविधाएं तो एक स्वप्न है। मेरा नाम संजय महापात्र है। हाँ। यही ओला को हम लोग बना के पीट के हम लोग थाली बनाते हैं। तो 2 बजे रात से उठता है लोग। हाँ। 2 बजे रात के बाद सुबह 6 बजे तक ये लोग बनाते रहता है। रात को हम लोग करने का कारण है कि दिन में इसका हम लोग का हीट पता नहीं चलता है। इसका गरम ज्यादा गरम होगा तो फट जाएगा, कम गरम होगा तो फट जाएगा। हम लोग अब ये जो कांसा व्यवसाय है, मतलब 100 में हम लोग वही 25% ही निर्भर है। बाकी हम लोग और कई एक काम कर रहे हैं। जैसे हमारे बच्चे सब हैं अधिकतर वो सरकारी सर्विस में अपना योगदान भी दे रहे हैं। जैसा कि पहले ही बता चुका हूं कि जरियागढ़ के राजा ने तकरीबन 400 साल पहले इन कांसे कारीगरों को यहाँ लाकर बसाया, तो लगे हाथ इन कारीगरों ने राधा कृष्ण और अपने आराध्य देव भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा का एक मंदिर ही स्थापित किया। ये लोग नित्य भगवान जगन्नाथ की यहाँ आराधना करते हैं और भजन गाते हैं। केते नाट देखिब तातेई बलि रे दीन मोर सरीब हटिया ठाकुर आओ। इस तरह झारखंड के इस ग्रामीण अंचल में एक नन्हा उड़ीसा ही बस गया। यहाँ का कंसारी समुदाय आपस में उड़िया भाषा में ही बातचीत भी करता है। राजा परिवार यहाँ किस हालत में है? राजा परिवार का यहाँ पर जो पहले जो था अभी उस स्थिति में नहीं है। कांसा के कारीगर जिस तरह रात के अंधकार में काम करते हैं, क्योंकि कांसा के बर्तन तैयार करने की वही मांग है, अंधेरे में ही जब धातु को गर्म किया जाता है सुर्ख लाल, तब इसे कूटने पीटने पर बर्तन तैयार होता है। कुल मिलाकर स्थिति यही है कि कांसे के कारीगरों की जिंदगी भी गहरे अंधेरे में गुम है और इस अंधकार से जद्दोजहद कर रहे हैं कांसे के कारीगर झारखंड के जरियागढ़ गांव में। बच्चे अब इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। काहे कि ये जो है बहुत हार्ड वाला काम है और इसमें कोई किस्म का इसमें लगता है बच्चे सब भविष्य नहीं देख रहे हैं।